एक पीएम किसान का बेनिफिशियरी को ओपन कर रखे हैं और उसमें आपको हम बताएंगे कि क्या इसमें दिक्कत है और आपका पेमेंट जो रुका हुआ है क्यों रुका हुआ है और इसका कारण क्या है। तो जैसे देख पा रहे हैं पेमेंट मोड आधार यहाँ पर दिया हुआ है और ये अकाउंट यहाँ पर एनए लिख के आ रहा है और पीएफएमएस की तरफ से एक्सेप्ट किया हुआ है जो फॉर्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। और उसके बाद यहाँ पर लैंड सेडिंग एस है। इसके बावजूद भी इसका पैसा क्यों रुका हुआ है आपको हम दिखा देते हैं और कब से इसका पैसा रुका हुआ है। तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और आपको हम दिखा देते हैं। तो इस किसान का जो है को पेमेंट मिल चुका है 4 किस्त, जैसे यहाँ पर देख पर 4वां इंस्टॉलमेंट इसका आ चुका है और आने के बाद इसका पेमेंट रुक गया है। तो रुकने का रीज़न यहाँ पर देख पा रहे हैं पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट रिक्वेस्ट एट डिस्ट्रिक्ट। तो इसका प्रॉब्लम यही है और इसका प्रॉब्लम कैसे हटेगा इसके बारे में भी आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों इसका प्रॉब्लम आया हुआ है और इसका पैसा जो है कब से इसका रुका हुआ है। और इसका जो पेमेंट आया हुआ है 4 इंस्टॉलमेंट इसको मिल चुका है और इसको जो मिला है लास्ट इंस्टॉलमेंट 10/8/2021 को इसका पैसा आया हुआ है। लास्ट इंस्टॉलमेंट इसको जो मिला है 2021 को इसको मिला है। उसके बाद इसका पैसा आना बंद हो गया है। तो इसका पैसा कैसा आएगा आपको हम बताएंगे कि क्यों इसका पैसा रुक गया था और इसका पैसा किस तरह आएगा। क्योंकि बहुत किसानों का यही प्रॉब्लम है कि किसी का जो पेमेंट जो 2020 से रुका हुआ है, किसी का 2021 और किसी का 2019। इसी तरह से बहुत किसानों का ये प्रॉब्लम सामने आ रहा है। तो आपको हम बताएंगे कि क्यों इसका प्रॉब्लम आ रहा है। कि इसका पहले लिखा हुआ आ रहा था यहाँ पर अकाउंट नंबर और यहाँ पर IFSC कोड लिख के आ रहा था और यहाँ पर लैंड सेडिंग भी एस लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पर शो कर रहा था। और जैसे ही KYC का जो ऑप्शन यहाँ पर चालू है जो सरकार की तरफ से, धीरे धीरे बहुत किसानों को पैसा मिलना स्टार्ट हो गया है और उसका जो बेनिफिशियरी स्टेटस ठीक होने लगा है। तो इसका पेमेंट जो मिला है लास्ट किस्त 2021 को और इसका जो बेनिफिशियरी स्टेटस जो फिर 2 बार जो पीएफएमएस की तरफ से चेक किया गया है। चेक करने के बाद जो पीएफएमएस रिस्पॉन्ड डेट यहाँ पर देख पा रहे हैं 17/1/2023, मतलब 17/1/2023 को लगभग जो किसानों का जो बेनिफिशियरी स्टेटस सही होने लगा है और बहुत किसानों का सही हो गया है। अगर आपका भी इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी एक बार बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक करके देख लीजिए। इसका भी प्रॉब्लम आ रहा था लेकिन ये छोड़ दिया था कि मेरा पैसा अब नहीं आएगा क्योंकि ये बहुत परेशान हो गया। ये पीएम किसान का पैसा लेने के लिए ये उम्मीद छोड़ ही दिया था कि हमको पेमेंट और आएगा। लेकिन कोई उसको बताया कि जाइए एक बार कृषि कार्यालय वहाँ जाके भेंट कीजिए और वहाँ जाके थोड़ा सा आप अपना जो प्रॉब्लम है वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम बताइए। और जो किसान वही काम किया है, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है सारा डॉक्यूमेंट्स जो अपना डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स सारा लेके गया है कृषि कार्यालय में, अपना प्रॉब्लम बताया। बताने के बाद वहाँ से चेक किया तो उसको बताया गया कि आपका बेनिफिशियरी स्टेटस जो आप रिलीज कर दिया है, मतलब उसको ठीक कर दिया गया है और आपका पैसा जो आने के लिए रेडी है। आपका जो स्टेटस आपका ओके हो गया है, आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको कुछ नहीं करना होगा, आप थोड़ा सा वेट कीजिए आपका पैसा आ जाएगा। तो ये किसान कुछ भी नहीं किया था क्योंकि इसका बेनिफिशियरी पूरा सब कुछ ठीक है था, लेकिन इस अकाउंट मोड यहाँ पर जो शो कर रहा था ये हट गया है। इसका जो भी बैंक में आधार NPCI किया होगा उसी बैंक में पैसा आना स्टार्ट होने का जो है प्रोसेस चालू हो गया है। क्योंकि जो भी बैंक इसमें दिया हुआ था शायद उसमें कुछ गड़बड़ी था, उसके कारण जो है उस अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा था। क्योंकि यहाँ पर दिखा हुआ आ रहा है कि पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट 1 रिक्वेस्ट एट डिस्ट्रिक्ट। ये वाला प्रॉब्लम आने का कारण यही होता है कि आपका बैंक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, मतलब पेमेंट में आके अटक गया है। जैसे पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पर हटा, मतलब आधार NPCI का सिस्टम चालू हुआ, आपका जो भी बैंक में NPCI किया हुआ रहेगा उसी बैंक में पैसा आने का जो प्रोसेस है वहाँ से पीएफएमएस की तरफ से चालू कर दिया जाएगा। अगर आपका भी इसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको आधार NPCI करा लेना होगा। कराने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। लेकिन अगर लैंड सेडिंग का प्रॉब्लम है तो आपका यहाँ से अगर अकाउंट मोड का ऑप्शन हटाने का कोशिश करेंगे तो भी काम नहीं होगा क्योंकि आपका लैंड सेडिंग नो रहेगा तब। तो इसके लिए आपको लैंड सेटिंग को भी सही करवाना होगा। तो इसके लिए आपको लेखपाल के पास जाना होगा क्योंकि इसका बेनिफिशियरी स्टेटस जो ठीक हुआ है लगभग जो है 1 से 1.5 साल के बाद इसका बेनिफिशियरी स्टेटस जो अपने आप ठीक हो गया है। और इसका जो 2021 8वां महीना मतलब जो है 1.5 साल से ऊपर इसका समय लग गया है और यहाँ पर जो अपने आप इसका ठीक हो गया है। इसी तरह बेनिफिशियरी स्टेटस बहुत किसानों का ठीक हो रहा है। अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा था और आप चेक नहीं किए हैं तो आप जाकर चेक कर लीजिए क्योंकि जो 17/1/2023 को बहुत किसानों का जो बेनिफिशियरी स्टेटस मतलब उसका जो डॉक्यूमेंट्स जो सरकार की तरफ से चेक किया गया है, चेक करने के बाद उसका जो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। तो आप भी एक बार बेनिफिशियरी स्टेटस चेक कर लीजिए, आपका भी सही हो जाएगा। अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और आपका हम प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह किया जाता है। बेनिफिशियरी स्टेटस में जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में बताइए और उसका प्रॉब्लम का सॉल्व हम जरूर करेंगे। तो वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।